Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine at their home. And today we will start the topic of compound. That is the concept of pure substance. कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे हमने क्लासीफाई किया था प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मेटलॉइड्स, जिनका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? सेमी मेटल। हम किसको बोलते हैं मेटलॉइड्स? द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा मेटल की, और कुछ प्रॉपर्टी किसकी शो करते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं उनको? मेटलॉइड। एंड इट इज जनरली नोन एज सेमी मेटल्स। जैसे बोरॉन, ये जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं मैंने, ये इनके केमिकल सिंबल्स हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, these are the examples of metals. Clear? Next is compound. What is the meaning of compound? Compound is the another form of a pure substance. बेटा देखो, कंपाउंड्स क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो टू और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइन होके फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड बोलते हैं। A compound is the pure substance made up of two or more elements chemically combined. वो एलिमेंट कंबाइन कैसे हो रहे हैं? These are combined chemically. क्लियर? केमिकली कंबाइंड का मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो कंबाइन होते हैं, और हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। उनकी जो मास प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होती है बेटा? फिक्स्ड होती है। क्लियर? अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा, जब हम एक एग्जांपल से लेकर इसको क्लासीफाई करेंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है बेटा। एक तो हाइड्रोजन, H जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल है, O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन। तो वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कैसे? इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। आप वाटर को किसी भी सोर्स पे से ऑब्टेन कर लो, चाहे नहर में से पानी ले लो, कुएं में से ले लो, चाहे तालाब में से ले लो, समुद्र में से ले लो, किसी भी तरह से किसी भी सोर्स पे से जब हम वाटर को ऑब्टेन करते हैं तो वाटर का जो फॉर्मूला होगा बेटा हमेशा क्या होगा? वो H2 फिक्स फॉर्मूला, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। और जब मैं इसका मास रेशियो निकालूंगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो क्या आता है? मैंने इन दोनों एलिमेंट को पुट किया। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 का मास कितना हो गया? 2 इंटू 1 2। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया यहाँ पर? 16। दोनों का मास रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इनका मास रेशियो कितना आएगा? 1:8। मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 8 ग्राम ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनकी जो मास कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स हो। क्लियर हुआ? ऐसी कुछ और एग्जांपल यहाँ पर कंपाउंड के, जैसे अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। N रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन, H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन। मीन्स एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन। आइस दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? H2O। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वो भी केमिकल कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बन रही, इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं हम, ये भी एक कंपाउंड है। ऐसे ग्लूकोज, इथेनॉल। क्लियर हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे कंपाउंड है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी दो एलिमेंट से केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कंबाइनिंग के थ्रू बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने से पहले, उनके टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मींस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कंपाउंड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है कंपाउंड की, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी कंपाउंड जो है, जो कोई भी कंपाउंड जो है वो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू बनाया जाता है। क्लियर? अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने पहले दो मिक्सचर के टाइप्स पढ़े थे। होमोजीनियस क्या होते हैं बेटा?
जिसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है बेटा, मीन्स देर इज नो डिफ्रेंशिएट, वी कैन नॉट फाइंड द टू सब्सटेंस इन अ मिक्सर, क्लियर, whose composition is uniformly throughout the solution, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। a mixture whose composition is throughout uniformly, that is known as homogeneous, means जैसे आपने पानी के अंदर शुगर ऐड की तो एक मिक्सचर बन गया, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस, क्योंकि आप उस वाटर से शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का मतलब हम उसको इजीली देख नहीं सकते कि हमें इंडिविजुअली पार्टिकल शुगर के भी नज़र आ रहे हैं, वाटर के भी नज़र आ रहे हैं, हम नहीं देख सकते। कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, हर जगह इक्वल पार्टिकल्स। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड जो बनाया जाता है वो होमोजीनियस होता है, प्योर कंपाउंड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते इजीली, कोई भी दोनों के बीच में सेपरेटिंग लेयर नहीं होती। एज अ कंपाउंड कंटेन्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट हैज सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट एंड हेंस इट इज होमोजीनियस। अब जैसे आपने एक बकेट के अंदर वाटर ले रखा है, ठीक है, तो उस बकेट के अंदर जो वाटर है उस सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जगह जगह पर, जब तो मिलके कंपाउंड बना रहे सारे के सारे वो, तो उनकी कंपोजिशन जो है हमेशा क्या होगी बेटा, वो यूनिफॉर्म। दैट्स व्हाई प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज अ होमोजीनियस कंपाउंड, मींस आप किसी भी कंपाउंड के अंदर से उसके कंपोनेंट को, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को नहीं देख सकते अगर प्योर कंपाउंड, क्लियर। द कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट सेपरेटेड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड, किसी भी कंपाउंड में से आप उसके कंपोनेंट्स को या उसके कांस्टेंट पार्टिकल को मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर है, वाटर में से आप इंडिविजुअली हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्लियर, बट वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड केमिकली। इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है मैकेनिकल मेथड से और फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्लियर। Physical and chemical property of a compound are totally different from those of the combining element. हमारे पास कोई भी कंपाउंड है वो किसी न किसी एलिमेंट से तो मिलके बना होगा, है ना, तो उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उसके कांस्टेंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे वाटर किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो से मिलके बना है ना। हाइड्रोजन कैसा है, कंबस्टिबल, मीन्स इजीली कैच द फायर। ऑक्सीजन है सपोर्टर ऑफ कंबशन, जिसके बिना फायर लग ही नहीं सकती, क्लियर। जब दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस की कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, बट जब दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है बेटा वाटर। इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नोर सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना तो इसके अंदर जल्दी से आग लगती है और ना ही ये उसको सपोर्ट करती है। समझ में आ गया। दूसरा केस अगर हम देखें, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, बट जो हमारे पास वाटर बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, वो क्या है, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्लियर। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई कंपाउंड बनता है या तो उसमें से हीट निकलती है, इवोल्यूशन का मतलब बाहर निकलना, ठीक है जी, या एब्जॉर्ब भी होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं हम, किस किस से बनेगी, कार्बन और ऑक्सीजन से। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया, गैस ऑब्टेन हुई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ क्या रिलीज हो रही है यहाँ पर, हीट इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बट ये कंबाइन कब होंगे, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर जाएगा, ठीक है जी। तो जिस रिएक्शन से हीट निकलती है, केमिकल रिएक्शन से जिसमें हीट बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं या जो हीट को एब्जॉर्ब करती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। ये आगे कंसेप्ट आएगा बेटा, क्वेश्चन भी बनेंगे इसमें कि कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस होती है, इसलिए प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताया, क्लियर। सो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.